मैं स्पेशल सेंसेस में चैप्टर नंबर 53 स्टार्ट करेंगे। 54 आई गेस 54 है सेंस ऑफ टेस्ट। तो वो चैप्टर 54 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने क्या बताना है, हमने बताना है मेन जो है ना सेंस ऑफ टेस्ट वो 5 होती हैं। कौन सी? सॉर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड उमामी। उमामी नहीं है, बाकी सारी तो पुरानी है। ठीक है, अब ये किस किस वजह से होती है, इनका मैकेनिज़्म कैसे होता है और ये किस तरह हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती हैं और हमारे फिर ब्रेन में पता लगता है कि ये टेस्ट आए, तो ये किस तरह करती है, हमने उसका मैकेनिज़्म बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम कहते हैं कि जो ये सॉर और सॉल्टी टेस्ट हैं वो आयन चैनल्स की वजह से होती हैं और स्वीट, बिटर और उमामी ये जो है सेकंड मैसेंजर की वजह से। अब हम सबसे कहते हैं, पहले कहते हैं सॉर टेस्ट। हम कहते हैं सॉर टेस्ट क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस, हमें पता है। तो इसमें अब क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिलेक्टिव सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है और डीपोलराइजेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन हो जाती है। तो ये होता है सॉर के लिए। अब सॉल्टी किस वजह से होते हैं? ऑफ कोर्स आयनाइज सॉल्ट्स की वजह से, जिसमें कैटाइंस होती हैं जो कि सोडियम होती हैं। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम ज़्यादा हो जाता है, इसमें भी सिलेक्टिव सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, फिर डीपोलराइजेशन होती है, फिर इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स ओपन हो जाते हैं। दैट्स ऑल। अब स्वीट क्या होता है? स्वीट होता है, स्वीटेस्ट होता है ड्यू टू बहुत से ऑर्गेनिक केमिकल्स की वजह से, जैसे अल्कलॉइड्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, इनकी वजह से। अब मैंने कहा था ये दोनों आयन चैनल्स की वजह से, जिसमें सिलेक्टिव सोडियम चैनल्स ओपन होकर डीपोलराइजेशन करवाई। अब जबकि ये जो है ना ये सेकंड मैसेंजर है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्टिवेशन होती है ऑफ रिसेप्टर ऑन दी टेस्ट बड्स। ठीक है, टेस्ट बड्स में रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है बाय ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आते हैं तो टेस्ट बड्स में जो रिसेप्टर है उनकी एक्टिवेशन होती है। फिर उसके बाद डिसोसिएशन होती है जी प्रोटीन की। फिर उसके बाद एक्टिवेशन होती है एडिनाइल साइक्लेज की, फिर साइक्लिक एएमपी जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, फिर पोटेशियम की परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है स्वीट टेस्ट में। अब हम देखते हैं बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट भी जो है वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से होता है। उसमें लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन और अल्कोलाइड्स वगैरह होते हैं। अब इसमें भी सेकंड मैसेंजर है, लेकिन उसमें सेकंड मैसेंजर जो था वो एडिनाइल साइक्लिक एएमपी था, जबकि इसमें जो होगा फॉस्फोलाइपेज सी और IP3 होगा। तो उसमें हम पहले क्या है, सबसे पहले तो हम वही करेंगे एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर ऑन द टेस्ट बड, फिर डिसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन के बाद एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, जिसकी वजह से IP3 इंक्रीज़ हो जाएगा। वहाँ पर जो था परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम डिक्रीज़ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है कैल्शियम इंक्रीज़ होगी और फिर उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा। और जो उमामी टेस्ट है वो जापानीज़ वर्ड से निकला और ये एल ग्लूटामेट को सेंस करता है, जो कि डिफरेंट फूड्स में जैसे मीट का एक्सट्रैक्ट्स, एजिंग चीज़, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह में। ठीक है, तो इसमें सारा हम टेस्ट इसी में ही कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी है। तो फिर उसमें टेस्ट बड और उसका फंक्शन। टेस्ट बड जो है वो जो है मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये है, जैसे ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये उसके अंदर से टेंटिकुलर सेल्स हैं, ये टेस्ट सेल्स हैं, ये हमारे पास टेस्ट पोर है जिसके अंदर टेस्ट हेयर निकले हैं, और ये एफरेंट नर्व्स हैं जो कि इसके अंदर नर्व्स इम्पल्सेस की जाती हैं। और ये जो टेस्ट हेयर जो है ना ये माइक्रोवेलाई होते हैं और ये एज अ रिसेप्टर एक्ट करते हैं। अब हम कहते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ पेपिला होते हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फॉलिएट और एक सर्कमविलेट। ठीक है ना, 4 टाइप्स के पेपिला होते हैं। सब पेपिला में जो है टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट दी फिलीफॉर्म पेपिला, क्योंकि वो फिल है फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बड्स नहीं होंगे, उसके अंदर टेक्टाइल रिसेप्टर्स होंगे और इन सब में टेस्ट बड्स प्रेजेंट। सर्कमविलेट पेपिला मोस्टली हमारे बेस ऑफ द टंग पे होते हैं, फॉलिएट पेपिला हमारे लीफ शेप्ड होते हैं, फिलीफॉर्म ये होते हैं और फंजीफॉर्म तकरीबन आगे होते हैं। अब हमारे जो है ना टेस्ट कौन से जो हैं पेपिला सेंस करते हैं, तो सर्कमविलेट पेपिला जो है वो बिटर टेस्ट को सेंस करते हैं जो बेस ऑफ द टंग पे होता है। ठीक है, और बाकी सारी टेस्ट जो है ना हमारे पास वो फंगीफॉर्म पेपिलाई करते हैं जो कि इंटीरियर ऑफ द टंग पे होते हैं। तो मेनली हमें सारे टेस्ट जो हैं वो पता लग जाते हैं इंटीरियर ऑफ द टंग से, लेकिन सर्कुलेट पेपिला पे बिटर टेस्ट पता लगता है। अब जो है हमारे पास गस्टेटरी पाथवे है वो भी बहुत इजी है। गस्टेटरी पाथवे में क्या है, हम कहते हैं कि एक इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग होता है, एक पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग होता है, बेस ऑफ द टंग होता है। इन तीनों से ना डिफरेंट जो नर्व्स हैं वो इम्पल्सेस लेके जा रही होती हैं और डिफरेंट पाथवेज होते हैं। इंटीरियर 2/3 से जो है वो लिंगुअल नर्व लेके जाती है और फिर फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है कॉर्डल टेम्पेनाई, वो लेकर जाती है। ये लेके जाती है टेक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियस ऑफ द
द मिड ब्रेन, ठीक है। फिर पोस्टीरियर 1/3 से लेके जाती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, क्रीनियल नर्व नंबर 9, और बेस ऑफ द टंग से वेगस नर्व, क्रीनियल नर्व नंबर 10। ये तीनों जो है ना कॉर्डा टिम्पैनी जो कि फेशियल नर्व 7, 9 और 10, ये तीनों क्रेनियल नर्व्स जाते हैं टेक्टस सॉलिटेरियस जो कि मिड ब्रेन में यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं वेंट्रोपोस्टीरोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में, और फिर वहाँ से वो थर्ड ऑर्डर न्यूक्लियस लेके चले जाते हैं पोस्ट सेंट्रल गायर्स ऑफ पेराइटल कॉर्टेक्स, मतलब कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, पेराइटल कॉर्टेक्स के पोस्ट सेंट्रल गायर्स में, ठीक है। अब कुछ जो फाइबर्स हैं वो टेक्टस सॉलिटेरियस के ब्रेन स्टेम से इंफीरियर और सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस में भी जाते हैं, वो क्या कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स ऑफ टेस्ट में एक यूजिया है जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट है, हाइपोगूजिया जिसमें मतलब रिड्यूस लॉस ऑफ टेस्ट है, और डिसगूजिया जिसमें डिस्टॉर्टेड टेस्ट है कि समझ नहीं आती टेस्ट कौन सा। तो दैट्स ऑल गस्टेटरी पाथवेज में थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है कि तीनों फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पैनी, इसकी ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस नर्व, भी तीनों टेक्टस सॉलिटेरियस में, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वेंट्रोपोस्टीरोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द पेराइटल कॉर्टेक्स। दैट्स ऑल।